आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। आज हम कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। यह 1911 ईस्वी में इंद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके 5 कहानी संग्रह भी हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये किसका कहानी संग्रह है? ये है अनिल यादव का। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना और है, ये भी कोई देश है महाराज। फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये ज्ञान रंजन की कहानी है। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, श्रापग्रस्त, अंधेरा, ये अखिलेश की कहानी है। कामरेड का कोट और नंगा, ये सृंजय की कहानी है। तो फेंस के इधर उधर, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हैं ज्ञान रंजन की हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आदमी नहीं टूटता, शापग्रस्त, अंधेरा, तो जिसमें आदमी नहीं टूटता और शापग्रस्त, ये अखिलेश की कहानियाँ और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कामरेड का कोट तो अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मेरा डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी की। इनकी अन्य कहानियाँ धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहूत, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे। तो खंडहर की आत्माएं हम याद किए रहेंगे, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की रात, कफन, कजाकी। पत्नी कहानी जो है वो प्रेमचंद्र की नहीं है, ये जैनेन्द्र की है। प्रेमचंद्र की कहानियों में आत्माराम, 2 बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है सलाम। इसके अतिरिक्त घुसपैठी और छतरी, अम्मा एंड द अदर स्टोरीज़ भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और आवाज़ें तथा हमारा जवाब, ये मोहनदास नैमिषराय की कहानी है। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद कहानी गोविंद मिश्र की है। इसके अतिरिक्त इनकी कहानियों में धांसू, अपाहिज, खुदा के खिलाफ, अंतापुर खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रंगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, मंगला, उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही है, 420% यशपाल। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी। तो अमरकांत जो हैं वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं हैं, जबकि शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी, ये सभी उत्तराखंड से संबंधित हैं। शेखर जोशी की जो कहानी है, कोसी का घटवार, डांगरी वाले, हलवाहा और अंततः रथचक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर, ये हिमांशु जोशी की कहानियाँ हैं। और अमरकांत की कहानी अगर हम देखें तो जिंदगी और जो, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, 2 दुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील, ये कहानियाँ शैलेश मटियानी की हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार जो हैं वो यशपाल हैं। यशपाल की प्रमुख कहानियाँ जो हैं, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान,
अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उतमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सत बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, आदि कहानियाँ विष्णु प्रभाकर की हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये इलाचंद जोशी की कहानियाँ हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई है। यहाँ देख लेंगे प्रमुख कहानी आंदोलन जो है और उसको चलाने वाले कौन हैं। नई कहानी जो है वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक हैं। और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कहानी में गंगा प्रसाद बिमल, सचेतन कहानी में महीप सिंह, सहज कहानी में अमृत राय और समानांतर कहानी कमलेश्वर। तो ये हमें क्रम याद होना चाहिए, पहले नई कहानी, फिर कहानी, फिर सचेतन कहानी, फिर सहज कहानी और फिर समांतर कहानी। नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो ये मन्नू भंडारी का है। और जबकि नायक, खलनायक, विदूषक ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक भी है। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न में से हैं। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। ये मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं। ये हमें क्रम से याद भी होनी चाहिए क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का जो स्टेट हुआ है उसमें क्रम लगाने के लिए भी आया था। नायक, खलनायक, विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्यकृति भी है जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव की कहानियों में देखेंगे देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक। तो राजेंद्र यादव की ये महत्वपूर्ण कहानियाँ, इन्हें हम याद कर लेंगे, जैसे देवताओं की मूर्तियाँ, छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। ममता कालिया की जो कहानी है, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, ये इनकी ममता कालिया की कहानियाँ हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, ये कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यह जो है सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके चंद्रधर शर्मा की 3 ही कहानियाँ हैं लेकिन तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी तीनों कहानियाँ सुखमय जीवन जो भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। और उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदृप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो इसमें देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं कि इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या है और यह किस शैली में लिखी गई है। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही, पंकज बिष्ट। तो विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। अब विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। इनकी कहानियाँ जो हैं, टिहरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा, पंचधार, भैंस का कट्या, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम और सन्निपात। शेखर जोशी की कहानियों को हमने देखा ही है पीछे। इनकी एक प्रमुख कहानी है
मेरा पहाड़ और एक पेड़ की याद। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी या जाति विभाजन। तो गलता लोहा में जाति विभाजन का वर्णन किया गया है। निम्न में से जैनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। खेल, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, रात्र की महक। तो ये रात्र की महक कहानी जो है ये जैनेंद्र की नहीं है। जैनेंद्र के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जैनेंद्र का मूल नाम आनंदी लाल था। इनका जन्म 1905 में, मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल है, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैनेंद्र की प्रथम कहानी किसमें प्रकाशित है? विशाल भारत में। इनकी जो कहानियाँ उसको देख लें हम। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हम देख लें। ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फिर निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। दुलाई वाला, बेटों वाली विधवा, आत्माराम, सवा सेर गेहूँ। तो दुलाई वाली कहानी यह प्रेमचंद्र की नहीं है, जबकि ये बंग महिला की कहानी है और 1907 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। बंग महिला की प्रमुख कहानियाँ जो है उनको हम देख लें। चंद्रदेव से मेरी बातें, यह 1904 ईस्वी में प्रकाशित है। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, और दुलाई वाली 1907 में। दालिया कहानी इनकी 1909 ईस्वी में। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल, जैनेंद्र सही है। नशा, प्रेमचंद्र का सही है। ग्राम, जयशंकर प्रसाद का सही है। इस्तीफा, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। यह इस्तीफा जो है कहानी ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। घीसू कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? घीसू जो है वो कफन का पात्र है, घीसू और माधव। और कफन कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी मानी जाती है और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार कहानी ये जयशंकर प्रसाद का है। गदल कहानी जो है रांगे राघव का है। और रसप्रिया कहानी ये रेणु की कहानी है। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। मंजुल भगत, सूर्यबाला, कुसुम अंसल, उषा किरण खान, जलधार, धुएं की ईमानदारी, अंतिम बयान, यामिनी कथा। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे क्या दिया है। मंजुल भगत की कहानी अंतिम बयान है, और सूर्यबाला की कहानी है यामिनी कथा, कुसुम अंसल की कथा है धुएं की ईमानदारी, और उषा किरण खान की कहानी है जलधार। यहाँ फिर सुमेलित करना है। छोटे छोटे ताजमहल, मलबे का मालिक, लंदन की एक रात, खोई हुई दिशाएं। तो छोटे छोटे ताजमहल ये जो है राजेंद्र यादव की कहानी है। ए में 4 जहाँ होगा 2 जगह है। फिर मलबे का मालिक ये मोहन राकेश का है, तो 2 में 3। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। कहानी आंदोलन और उसके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित करना है। समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी। समांतर कहानी जो है वो कमलेश्वर का है। तो कमलेश्वर यहाँ देखेंगे आ में 3, ए में 3, 2 जगह पे। फिर देखेंगे सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है, तो बा में 4। फिर सचेतन कहानी महीप सिंह का है, सी में 1। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल का है, दा में 2।
इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई कहानी 1956 में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर इनके द्वारा चलाया गया। जबकि आ कहानी 1960 में गंगा प्रसाद बिमल द्वारा, सचेतन कहानी 1964 में महीप सिंह द्वारा, सहज कहानी 1968 में अमृत राय द्वारा, समांतर कहानी 1972 में कमलेश्वर द्वारा, सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी में राकेश वत्स द्वारा, जन्मादि कहानी 1982 ईस्वी में जन्मादि लेखक संघ, जिसमें उदय प्रकाश, असद जैदी और राजेंद्र यादव थे। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? जहाँ नहीं है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। आकाशदीप कहानी ये ममता कालिया का नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद का है। अब ममता कालिया की कहानियों में देखेंगे, छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत। इनकी देखिए 2 कहानियाँ हैं जिसमें औरत औरत है, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? ऊपर हम देख चुके हैं, ये बंग महिला की कहानी है और 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। शेखर जोशी की कहानी है, देखिए यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। कर्मनाशा का हार, पंचलाइट, महुए का पेड़, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ जो है ये शेखर जोशी की कहानी है। इनकी कहानियों में कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है और महुए का पेड़ ये मार्कंडे की कहानी है। पंचलाइट कहानी जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु की है। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं तो गंगा प्रसाद बिमल, और इसमें मोहन राकेश का नाम दिया है तो मोहन राकेश को देख चुके हैं, ये नई कहानी से संबंधित थे। रमेश बख्शी की जो चर्चित कहानियाँ उनको देखें हम, एक अमूर्त तकलीफ़, सजा और तलघर। तो तलघर याद किए रहिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रविंद्र कालिया की कहानियों में 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 में आई थी। गंगा प्रसाद बिमल की कहानियों में विध्वंस, शहर में, अतीत में कुछ। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो क्षमा शर्मा है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियों में नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, ये इनकी कहानियाँ हैं। लड़की जो देखी पलट के, ये इनकी 4 कहानियाँ हो गई। 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो पलट के देखी। और क्षमा शर्मा ने उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चुनी गई पुस्तक है, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर। अब चूँकि एक बार ये एग्ज़ाम में इनकी कहानी आ चुकी है तो दोबारा जब परीक्षा हो रही है तो इनकी जो रचनाएं वो पूछे जाने की संभावना है। महेश दर्पण की जो रचनाएं हैं वो देख लें, अपने साथ, चेहरे, मिट्टी की औलाद। और मोहिनी छाबड़ा हैं लेखिका, खुशियों के रंग, मटके ऊपर कटोरी, मटके ऊपर कटोरी, ये इनकी कहानी है। वीरेंद्र सक्सेना की प्रमुख कहानियों में दिल्ली का पहला दिन, 21 कहानियाँ। फिर है रानी केतकी की कहानी, किसकी है? ये है इंशाअल्लाह खां की। इंशाअल्लाह खां की कहानियों में रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। और लल्लू लाल ये भारतेंद्र के पहले के लेखक हैं और इन्होंने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। जो अभी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया था वो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? लल्लू लाल ने कहा था। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? बंग महिला को।
उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पीली आंधी, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। पीली आंधी कहानी जो है वो उदय प्रकाश की नहीं है बल्कि प्रभा खेतान की रचना है ये। जबकि तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा ये उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। अब पीली आंधी ये प्रभा खेतान की रचना है। और प्रभा खेतान की अन्य रचनाओं को देखें हम। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। अपने अपने चेहरे इनका जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? आ कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। तो ये है नई कहानी। नई कहानी ये इसका जो है क्रम 1956 में है। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? तो पूस की रात। पूस की रात में हल्कू और मुन्नी हैं। प्रेमचंद्र की कहानियों में देखें, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की जो अन्य कहानियाँ उसको हम देखें। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखान, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारा, निष्कासन। कमलेश्वर की कहानियाँ जो हैं, राजा निर्बंसिया, ये महत्वपूर्ण कहानी है। इसके पात्र, कथन और इसकी जो है नायिका जो है उसका नाम हमें याद होना चाहिए। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। देखिए, जब प्रश्न हम हल कर रहे हैं तो बीच बीच में जैसे और हम देख रहे हैं कि और चैनल पे बात की जाती है, तो बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब पढ़ते समय भी बात करें तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरा ये उद्देश्य है कि कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लें, ज़्यादा सीख लें। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। महीप सिंह के कहानी संग्रह हैं, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और, कितना, दिल्ली कहाँ है। तो ये दिल्ली कहाँ है याद किए रहिएगा। महीप सिंह की महत्वपूर्ण कहानी दिल्ली कहाँ है। और कमलेश्वर की सभी कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजा निर्बंसिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सभी कहानियाँ पूछी जाती हैं। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, आज़ादी मुबारक और मांस का दरिया। हिमांशु जोशी की कहानियों में अंततः रथचक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? तो ये कहानी है। राहुल संकृत्या इनकी कहानी है। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। सही है, क्योंकि 11 वर्ष का समय जो है 1903 में ईस्वी में प्रकाशित होता है और यह रामचंद्र शुक्ल की ही कहानी है। और दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित होती है, इसलिए यह कथन सही हो गया। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सही है। रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी, ये गलत है। रक्षाबंधन जो है कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी थी, इन्होंने नाटक लिखा था। फिर एक कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह की है। काशीनाथ सिंह की कहानी है कविता की नई तारीख। इनकी अन्य कहानियों में संकट, अपना मोर्चा, काशी का असी, घर का जोगी जोगड़ा। अब ये देखिए, संकट इनकी कहानी है, पहली कहानी मानी जाती है। अपना मोर्चा इनका प्रथम उपन्यास है और पहली कहानी ये संकट है जो 1960 में आती है। काशी का असी ये उपन्यास है। घर का जोगी जोगड़ा इनकी रचना है जो संस्मरण है। और कहानी उपखान
नामक कहानी संग्रह 2003 में प्रकाशित होती है। इसमें कुल 40 कहानियाँ हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? ये यूपी टीजीटी 2021 में आया था। तो ये चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है। चंद्रकिशोर जायसवाल की अन्य कहानियों में जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नगवेसर कागाले भागा, किताब में लिखा था, आघात पुष्प, मैं नहीं, माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी और ज़मीन। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला। तो हंसा जाए अकेला मार्कंडेय की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। महुए का पेड़ भी है जो परीक्षा में पूछा जाता है। पान फूल भी इनकी कहानी है, लेकिन रामलीला इनकी कहानी नहीं है। वध स्थल से छलांग, ये पूछ रहा है किसका है? तो ये ऋषिकेश सुलभ की कहानी है, वध स्थल से छलांग। और इनकी अन्य कहानियों में है बटोही, तूती की आवाज़ और धरती आबा। इनका जो है नवीनतम नाटक संग्रह है। यह नाटक संग्रह जो है, नाटक संग्रह नहीं है, नाटक है। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दलित जीवन से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, भजन सिंह, महमूद, मोहसिन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुम्मन शेख और भजन सिंह। ये जो है ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। फिर यहाँ सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। पात्र और कहानी दी हुई है। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका और शामनाथ। तो लहना सिंह जो है वो उसने कहा था, पीर बख्श, लतिका, शामनाथ। तो पीर बख्श जो है वो पर्दा कहानी के, और लतिका जो है परिंदे में है, शामनाथ चीप की दावत की। चीप की दावत ये कहानी जो है भीष्म साहनी की है। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा की है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है। आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।